बाजरा कुकी, लाडू और बूंदी निर्माण इकाई स्थापित करने के बारे में हमारे गाइड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आवश्यक प्रारंभिक निवेश को विभाजित करेंगे, जो 2 श्रेणियों में आता है, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की। एक छोटे आकार की इकाई के लिए आपको 5,50,000 रुपये की निश्चित पूंजी की आवश्यकता होगी। एक मध्यम आकार की इकाई के लिए आपको 9,50,000 रुपये की निश्चित पूंजी की आवश्यकता होगी। इसमें भवन, मशीनरी और उपकरण जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों में निवेश शामिल है। हम इमारत या एक शेड स्थापित करने के बारे में बात कर रहे हैं, जो आवश्यक मरम्मत, आंतरिक कार्य और फर्नीचर के साथ पूरा हो। याद रखें, हम पहले ही पिछले वीडियो में मशीनरी और उपकरणों पर चर्चा कर चुके हैं। स्थिर पूंजी में बीमा, लाइसेंस और परमिट जैसे खर्च भी शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास कार्यशील पूंजी है। यह आपके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए आवश्यक है। इसमें नकदी, लगभग 15 दिनों की इन्वेंट्री और 2 सप्ताह तक की प्राप्तियां शामिल हैं। एक छोटे आकार की इकाई के लिए आपको 2,50,000 रुपये की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। एक मध्यम आकार की इकाई के लिए आपको 4 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। हम मान रहे हैं कि सभी खरीदारी नकद में की गई है। कार्यशील पूंजी की यह गणना प्रारंभिक नकदी के जलने को भी प्रभावित करती है जब तक कि आप लाभप्रदता तक नहीं पहुंच जाते। हमारे आगामी वीडियो के लिए बने रहें, जहां हम जल्द से जल्द लाभप्रदता तक पहुंचने के लिए स्टार्टअप लागत को कम करने के लिए सुझाव साझा करेंगे। तो आपके बाजरा की कुकी, लड्डू और बूंदी निर्माण इकाई के लिए कुल पूंजी निवेश एक छोटे आकार की इकाई के लिए 8 लाख रुपये और एक मध्यम आकार की इकाई के लिए 13,50,000 रुपये है। छोटे आकार के कारखाने की क्षमता 70 किलोग्राम प्रति दिन होगी, जबकि मध्यम आकार के कारखाने की क्षमता 140 किलोग्राम प्रति दिन होगी। यह आपको अपने व्यवसाय के लिए एक स्पष्ट वित्तीय खाका देता है। ये समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह जानना कि आपको इसकी कितनी आवश्यकता है। स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी की अलग अलग भूमिकाएं हैं, इसलिए उनके स्रोत अलग अलग होने चाहिए। स्थिर पूंजी का निवेश उन परिसंपत्तियों में किया जाता है जो आपके व्यवसाय में लंबे समय तक रहती हैं, जैसे कि संयंत्र और मशीनरी। इसे फिक्स्ड कहा जाता है क्योंकि यह जल्दी से नकदी में परिवर्तित नहीं होता है। स्थिर पूंजी जुटाने के लिए दीर्घकालिक, रोगी स्रोतों पर विचार करें जिन्हें तत्काल पुनर्भुगतान की आवश्यकता नहीं है, जैसे व्यक्तिगत बचत, दोस्तों और परिवार से सहायता, साझेदारी या लाभ का पुनर्निवेश। दूसरी ओर, कार्यशील पूंजी आपकी दिन प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों की जीवन धारा है। यह वो है जिसका उपयोग आप कच्चा माल खरीदने और परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए करते हैं। इसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है क्योंकि यह आपके बिक्री चक्र के साथ आगे बढ़ता रहता है, जो 1 सप्ताह से लेकर 3 महीने तक हो सकता है। इसके लिए उपयुक्त स्रोत छोटी से मध्यम अवधि के हो सकते हैं, जिसमें संभवतः निश्चित पुनर्भुगतान शामिल हो सकता है। विकल्पों में कम ब्याज दरों पर बैंकों से सामुदायिक संस्थान ऋण या ओवरड्राफ्ट और नकद ऋण सुविधाएं शामिल हैं। इस वित्तीय योजना रणनीति के साथ आप एक सफल बाजरा कुकीज और लड्डू निर्माण इकाई स्थापित करने की राह पर हैं। व्यापार कोच चैनल की सदस्यता लें।